गाइस, आज मैं आपको परागण हेडिंग बताने जा रही हूँ, मतलब पॉलिनेशन। परागण और परागण के प्रकार। परागकणों का परिपक्व परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचना परागण कहलाता है। मतलब परागकण जब पूरी तरह से बन जाते हैं, मतलब परिपक्व हो जाते हैं, तो वह परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं। इसी क्रिया को हम परागण कहते हैं। परागण के पश्चात जब यह पूरी तरह परिपक्व हो जाता है तो उसके पश्चात पुकेसर और दल, जो पुष्प का पुकेसर और दल है वो नीचे गिर जाता है या फल में ही लगा रह जाता है। ठीक है, इसके दो प्रकार हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? पौधे के पुष्प के परागकोश से निकलकर परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। जैसे ये पौधा है, इसके पुष्प जो है, ये पुष्प हैं, पुष्प के परागकोश, ये जो परागकोश हैं, ये परागण से निकलकर इसी पौधे के पुष्प के दूसरे पुष्प पे जब पहुंचता है, जैसे इसके हमने परागण निकलकर इस पे आ गए, इसी के पुष्प के पौधे के दूसरे पुष्प पे आ गए, तो इस क्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए सेल्फ पॉलिनेशन, परागसंयुग्मन। ठीक है, ये हमारा होगा स्वपरागण। अब मैं आपको बताती हूँ परपरागण। ठीक है, परपरागण जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र, ये तो पुष्प पर पहुंचा, लेकिन ये पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इसको परागण कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकण, जब पुष्प का परागकण, जो कण होते हैं पुष्प के, उसी जाति के, मतलब इसी पुष्प के सेम, जैसे दो पुष्प ले लीजिए, आपने गुड़हल के दो पुष्प ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, उसके अगर गुड़हल के परागकण उसी जाति के दूसरे गुड़हल के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, तो इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही।